आता है हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। जो आपके साथ हशर होगा जल्द ही आपको उसका लग पता जाएगा। सदी का सबसे बड़ा बहरान इमरान खान। बिलावल भुट्टो ने मुआशी तरक्की और महंगाई ना होने के दावों को मुस्तरद कर दिया। असेंबली फ्लोर पर एक के बाद एक वार चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम से कितना झूठ बोलेंगे, बच्चा बच्चा जानता है मुल्क में तारीखी महंगाई है। पाकिस्तान बाकी मुल्कों से सस्ता नहीं, बहुत महंगा है। नए पाकिस्तान का मतलब ही महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। टैक्सेस का सुनामी लाया जा रहा है। केपी के अवाम ने ट्रेलर दिखाया था। मिनी बजट के बाद अवाम जो हाल करेंगे तो लग पता जाएगा। बस बहुत हो गया, 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचकर हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो ने सिंध से यूरिया स्मगल होने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। बोले, सिंध के स्टॉक से खाद की 1.5 लाख बोरियां चोरी करके यहां बैठे एक वजीर के कोटे पर दी गई। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि 3 घंटे कायदे इस पे इख्तलाफ ने तकरीर की और 1.5 घंटा बिलावल जरदारी साहब ने तकरीर की। तो अब चंद मिनट मेरी भी कुछ गुजारिशात जो है वो सुनने का हौसला, सब्र और पेशेंस रखेंगे। मैं जानता हूं कि हक़ाइक़ का सामना करने की इनकी शहबाज शरीफ साहब, मैं जानता हूं कि जब भी मैं खड़ा हो वफाकी वजीर हमाद अजहर के बिलावल पर जवाबी वार। कहा, बातें तो ऐसे करके गए जैसे ये दूध और शहद की नहरें छोड़ कर गए। इन्होंने अपने अदवार में मईशत दिवालिया कर दी थी। ऑपोजिशन लीडर की 3.5 और बिलावल की 1.5 घंटा तकरीर सुनी। हमारे बोलने पर काले चोरों की तरह ऐवान से भाग गए। फसलों की पैदावार नून लीग के दौर से दुगनी हो गई है। सिंध पर यूरिया स्मगलिंग का इल्जाम नहीं लगा रहे, जखीरा अंदोजी का लगा रहे हैं। बिलावल ने जितने टैक्स का जिक्र किया उनमें से 90% रिफंड हो जाएंगे। शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। कहा, ऑपोजिशन लीडर ने कल हमारी हुकूमत को मनहूस कहा। हमारे किसी लीडर के चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपए नहीं आए। हमाद अजहर की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर। भुट्टो साहब ने एक बड़ी पुरमख्स तकरीर की है मनी बिल का और बहुत खूबसूरत दलाइल दे के बातें की, मगर ये दोनों सरकारी जो फर्स्ट बेंच में खाली पड़े हैं। या तो इस इजलास को रोक कर उनको बुलवाएं, वो बात सुने, वगरना फिर इस हाउस का वक्त ज़ाया ना करें कि यहाँ पर गालियाँ दें और दुश्मनाजी की जाए। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत के बेंच जो है कोरम पॉइंट आउट करते हैं, और अगली क्या, उससे पिछली सफों में भी लोग नहीं बैठे हुए स्वाय आमद डोगर के। अगर आज हमने बहसियत मेंबर कौमी असेंबली ये फैसला न किया कि क्या इस ऐवान ने IMF की शराइत के ऊपर मोहर सब्त करके ये साबित करना है कि ये ऐवान IMF का मातहत इदारा है। जब सिलेक्टेड है तो फिर कैसे आप कहते हो कि वो नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं। इसलिए आप ये एतराज न किया करें। वजीर खजाना ऐवान में क्यों नहीं आए? शहबाज शरीफ खफा। कहा, कल असद उमर ने इनकी तकरीर के बाद इंतहाई नाजुबा जुबान इस्तेमाल की। आज बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान वजीर खजाना को मौजूद होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब खुशामदी बढ़ जाए तो हुक्मरानों के इख्तिदार का आखिरी वक्त होता है। ऐवान को इज्जत ना दी गई तो इख्तिदार मुंह के बल गिर जाएगा। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत मईशत चलाने में नाकाम हो चुकी, हुकूमत अहदाफ हासिल ना कर सकी। IMF शराइत को मिनोअन तस्लीम नहीं करना चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है। यहां सिर्फ गरीब टैक्स देता है। मुल्क को बनाने वाला गरीब और बिगाड़ने वाला अमीर आदमी है। वजीर आजम इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वफाकी वज़रा भी साथ थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने शुरका का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को मुल्क की सलामती, अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल और खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर मोहन सलाही की मुलाकात। इत्तेहादी जमातों और हुकूमत के माबैन मजबूत ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मोहन सलाही ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग काफ के मौक़िफ़ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। मिनी बजट की मंजूरी पर भी बातचीत। मैंने 74 साल में इससे ज़्यादा पीटीआई से ज़्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। और ये वक्त आ गया है कि तमाम आईनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर होंगी। ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा। हुकूमत के खिलाफ महाज खड़ा करने की तैयारियां। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तारीख में इससे ज्यादा नाअहल हुकूमत नहीं देखी। वक्त आ गया है कि हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। PDM के 25 जनवरी को होने वाले इजलास में अदम एतमाद समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान बोले कि 23 मार्च को महंगाई मार्च इनकिलाबी कदम होगा। हुकूमत के इत्तेहादियों से भी अपील है कि वो भी सोचें। इमरान खान को ये हक नहीं दे सकते कि हमारे मुल्क को गैर मुल्की इदारों के रहमो करम पर छोड़े। इलेक्शन कमीशन किसी का गुलाम न बने। मर्जी के नताइज लेने की कोशिश के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। दरिंदे उस्मान मिर्जा के खिलाफ रियासत खुद मुदई बनेगी। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा फैसला कर लिया। मुतासरा लड़की के मुनहरिफ होने के बाद हुकूमत मुलजिमान को सजा दिलवाएगी। वजीर आजम ने जोड़े पर तशद्दुद और मोटरवे ज्यादती केस की पैरवी रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत कानून को रोजाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का हुक्म। इमरान खान ने कहा, रियासत हर सूरत मुलजिमान को सख्त सजा दिलवाएगी। इस तरह के भयानक जराइम में मुलव्विस अनासिर इंसाफ के निजाम के लिए चैलेंज है। वजारत कानून में आला सतह का इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून और इंसाफ मलिका बुखारी ने कहा, उस्मान मिर्जा जैसे इंसानियत दुश्मनों को निशाने इबरत बनाएंगे। फवाद चौधरी ने पूछा, सवाल यह है केस रोजाना की बुनियाद पर क्यों नहीं चल रहे। बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स गिरफ्तार। केस में बड़ी और अहम पेशरफ्त। रहनुमा मुस्लिम लीग नून पर हमला करने वाले माजिद और काशिफ हैं। दोनों अरसा दराज से बिलालगंज के रहायशी हैं। गिरफ्तार शूटर्स ने हमले के वक्त आइस का नशा कर रखा था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को शाहदरा के इलाके से खुफिया ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। असलहा डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 31 दिसंबर को रहनुमा मुस्लिम लीग नून पर मोहनी रोड पर फायरिंग की गई थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल। पहले कानून की धज्जियां उड़ाई, फिर इदारों की नाअहली गिनवाई। टिकटॉकर हरीम शाह लाखों रुपए की करेंसी लेकर लंदन पहुंच गई। वीडियो भी बनाई। कहा, इतनी बड़ी रकम लेकर आराम से लंदन पहुंच गई, किसी ने नहीं रोका। मुल्क की करेंसी की अहमियत ही कोई नहीं। वीडियो वायरल होने पर FIA इन एक्शन। हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखने का फैसला। कार्रवाई की दरखास्त की जाएगी। टिकटॉकर ने 10 जनवरी को रात कराची एयरपोर्ट से दोहा का सफर किया था। लाठीचार्ज हुआ है। 10 डॉक्टर हमारे जख्मी हैं, जिन्होंने ट्रामा सेंटर में हमने दाखिल किया हुआ है। हेड इंजरी उनको हुई है, उनको सीरियस इंजरीज हुई हैं। एहतजाजी मसीहाओं की डंडों से तवाज़ो। कोयटा में यंग डॉक्टर्स पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद गिरफ्तार। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस का एक्शन। खारदार तारें बिछाकर यंग डॉक्टर्स की पेशकदमी रोक दी। डॉक्टर्स सीख पा। मुतालबात तस्लीम ना होने पर सूबे भर में इमरजेंसी सर्विसेज की बॉयकॉट की धमकी। गिरफ्तार मुजाहिरीन की फौरी रिहाई का मुतालबा।
निजाम पर सवालिया निशान लगने के बाद फुर्तियां। शाहरुख जतोई समेत जेल से कैदियों के अस्पताल मुंतकिली की तहकीकात का फैसला। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जेल खाना जात 3 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा सिंध की जेलें माफिया के हवाले हैं। मुजरिमों को अयाशियां कराने पर वजीर आला सिंध जवाब दें। सिंध में ताकतवर लोग कानून से बालातर हैं। मुजरिम पैसा देकर कुछ भी करवा सकते हैं। वजीर आला सिंध की भी जल्दी जेल जाने वाले हैं। अपोजिशन तो क्या, हुकूमत को अपनों की भी मुखालफत का सामना। मिनी बजट पर एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। 11 नुकाती तजावीज़ कौमी असम्बली और वज़ीर ख़जाना को भिजवा दी। तजावीज़ को मिनी बजट में शामिल ना किया गया तो मुत्तहिदा अपना अलग फैसला करेगी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की MNAs और सेनेटर्स को हिदायत जारी। मुत्तहिदा ने सोलर पैनल पर टैक्स लगाना ज्यादती करार दिया। कॉटेज इंडस्ट्री पर टैक्स छूट की भी खुलकर मुखालफत। छोटी गाड़ियों, बेकरी आइटम, सिलाई मशीनों समेत बुनियादी अशिया पर टैक्स खत्म करने का मुतालिबा। एमकेएम ने वाज़े किया कि ये टैक्स किसी सूरत नहीं लगने देंगे। हुकूमत का कल मिनी बजट मंजूर कराने का फैसला। वजीर आजम खुद भी पार्लियामेंट पहुंचेंगे। PTI और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल बुला लिया। वजीर आला पंजाब भी मुतहर्रिक इस्लामाबाद में मौजूद। वजीर आजम से मुलाकात का भी इम्कान। वजीर आजम ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी कल तलब कर लिया। चारों वज़राए आला शरीक होंगे। नवाज शरीफ को लाने की कोशिशें तेज। वफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का पंजाब हुकूमत को खत लिखा। लाहौर हाई कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर माहिरीन से राय ली जाए। आगाह किया जाए नवाज शरीफ वापसी के काबिल हैं या नहीं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। ज़राए के मुताबिक माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो साबिक वज़ीर आज़म के मुआलिज से राबता किया जाएगा। कराची में कोरोना भिपर गया। केस खतरनाक हद तक बढ़ गए। शरह 20% तक जा पहुंची। नए केसों में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। अस्पतालों में भी रश बढ़ने लगा। लाहौर और इस्लामाबाद में भी खतरे की घंटी बज गई। हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद में इजाफा। कोरोना से एक दिन में कई हफ्तों बाद 13 अमवात। 2074 केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 4.7% तक पहुंच गई। भारत में एक दिन में कोरोना के 1,68,000 केसेस रिपोर्ट हुए। दिल्ली हुकूमत ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया। अमेरिका में भी मजीद 6,29,000, फ्रांस में 3.25 लाख और इटली में 2.5 लाख केसेस रिपोर्ट। यूरोपीय तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वो वक्त दूर नहीं जब कोरोना आम फ्लू का दर्जा हासिल कर लेगा। मरी अब तक सुनसान। राबता सड़कों पर बर्फ मौजूद। कई इलाकों में बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। अदालत ने बर्फ फेंककर सड़कें ब्लॉक करने वाले मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया। सानेहा मरी की तहकीकाती कमेटी ने भी काम तेज कर दिया। तमाम मुतालिका इदारे अपनी रिपोर्ट्स की तैयारी में मसरूफ। मुल्तान की मशहूर स्टेज आर्टिस्ट आयमा खान के घर से मखवी बच्चा बाजियाब। शोहर समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 2.5 साला नकीब 2 रोज पहले दिल्ली गेट के इलाके से अगवा हुआ। तावान के लिए अगवा किया गया। बच्चा स्टेज अदाकारा के घर से बाजियाब कराया गया। शहबाज शरीफ ने FIA की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। FIA की तहकीकात को गैर कानूनी करार देकर मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि एक ही इल्ज़ाम पर 2 केस नहीं बनाए जा सकते। FIA की तहकीकात में अब तक कोई बेनामी अकाउंट सामने नहीं आया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस एहतसाब अदालत में ज़ेरे समाअत है। हतमी फैसले तक FIA को तहकीकात से रोका जाए।
मुस्लिम लीग नून की पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार ना कराने की तजवीज़। पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट पर स्टैंडिंग कमेटी का इजलास। नून लीग की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए तालीमी काबिलियत की शर्त खत्म करने की सिफारिश। नून लीग और काफ लीग ने डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात कम करने की तजवीज़ दे दी। मुस्लिम लीग नून ने कहा बल्दियाती इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं। सिंध के नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ मुत्तहिदा ने कमर कस ली। 15 जनवरी से एहतजाज का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं काले कानून के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। सिंध असम्बली की जाली अक्सरियत से अब कोई बिल पास करवाना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म को तो ये भी याद नहीं कराची में उनका सबसे बड़ा मैंडेट है। जीतने वालों को आज तक जीत का यकीन नहीं। कोई 2000 साल भी बैठा रहे तो कानून नहीं बदलेगा, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का वाज़े और दो टूक मौक़िफ़। कहा MKM लसानी तकसीम की बात कर रही है। कंवर नवीद जमील का मर्जी की हल्का बंदियां कराने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमाते इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हैरान हैं सईद गनी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिस आमिर की बात कर रहे हैं उसी आमिर की हुकूमत में सईद गनी यूसी चेयरमैन थे। सईद गनी साहब ये बताएं क्या KDA सिंध हुकूमत के मातहत होना चाहिए या नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है हुकूमत का सुनामी सिर्फ दावों और ऐलानात का तूफान था। मुल्क की तबाही हो चुकी। तेमरगरा में खिताब करते हुए ये भी कहा बल्दियाती इलेक्शन में PTI का सफाया हो जाएगा। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह मुबैना ज्यादती केस में बेगुनाह करार। FIR से नाम खारिज हो गया। मुतासिरा खातून ने एतराफ़ किया कि यासिर शाह का नाम गलत बयानी के बायस FIR में शामिल हुआ। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह केस से नाम खारिज होने पर इंतहाई खुश। कहा झूठा इल्ज़ाम लगाकर केस बनाया गया। शुक्र है सब कुछ साफ हो गया। गाड़ियों पर ओन बड़ी टेंशन, खत्म कैसे कराया जाए। हुकूमत ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। विफाकी सेक्रेटरी सनत व पैदावार का सूबाई महकमों से राब्ता, तजावीज़ तलब। विफाकी हुकूमत ओन की हौसला शिकनी के लिए आयद विद होल्डिंग टैक्स इजाफे के नताइज से गैर मुतमईन। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने अपने अफसरों को ओन के खात्मे की तजावीज़ तैयार करने का टास्क दे दिया।